समय पर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में दाखिल होने का अनुग्रह हमारे जीवन में प्रभु दिया। मुझे पता है आपसे कई लोग हॉस्टल में और काम के स्थानों पर रहते हुए इस सभा में शामिल है। प्रभु आपको आशीष दे। खासतौर पर मेरा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा प्रिया वर्गीस पास्टर को। बड़े मेहनत के साथ, उत्साह के साथ कलीसिया को आगे चलाने के लिए, खासतौर पर जवानों पर बहुत ख्याल रखते हुए उन्हें प्रभु में बढ़ाने का, प्रभु में उन्नति पाने का एक आशा रखते हुए कार्य करते हैं। परमेश्वर उनको आशीष दे। और प्रिया मोसस जो बहुत दूर से हमारे साथ जुड़े हैं और मुंबई और कई जगहों से इसमें जुड़े हुए आप सबको एक बार और मसीह यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मेरा जय मसीह की। अच्छे गीतों के द्वारा परमेश्वर को महिमा करने का अनुग्रह परमेश्वर दिया। और जो वचन पहला यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय से पढ़कर उसमें से भी कई बातें सुनने का मौका परमेश्वर हमें दी है। यूहन्ना की उन अध्याय बाकी नए करार की 3 अध्यायों से काफी मिले जुले हैं। यहूदा की पत्री उसमें एक ही अध्याय है, वो अध्याय, और दूसरा पत्रस उसका दूसरी अध्याय, पहला तिमोथी की 4 अध्याय। इन 4 जगहों पर एक ही विषय खास तौर पर बताते हैं, अपोस्टसी के बारे में। यहूदा की पत्री का लक्ष्य ही विश्वास में स्थिर रहने की उन आशा दिलाने के लिए था। तिमोथी की पत्री में और यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय में, तिमोथी की पत्रस की पत्री दूसरी अध्याय में भी यही बातों को बताते हैं। विश्वास में स्थिर रहना, विश्वास में आगे बढ़ना, ये एक आसान बात नहीं। उसमें से हमें दूर करने का कई प्रकार की रास्ताएं, कई प्रकार की तकलीफें जरूर होते हैं, लेकिन सावधान रहने का, सावधानी से हमारे मसीह यात्रा आगे बढ़ाने का आह्वान पवित्र आत्मा इन अध्यायों में हमें देते हैं। और आपने सुना ये गवाही के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। कितना अद्भुत रीति में परमेश्वर हमें चला रहे हैं, संभाल रहे हैं। साथ साथ आपकी प्रार्थना विषय, उस पर भी परमेश्वर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाए। मैंने प्रार्थना के बारे में कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहूंगा, वो भी यीशु मसीह की प्रार्थना। हमें पता है पवित्र शास्त्र प्रार्थना के बारे में हमें अच्छा शिक्षा देते हैं। पुराने करार में और नए करार में प्रार्थना से जुड़े हुए कई विषय, कई लोगों की प्रार्थना 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 किस प्रकार करना है, किस प्रकार नहीं, इन बातों को भी पवित्र शास्त्र हमें सिखाते हैं। और यीशु मसीह ने प्रार्थना के एक नमूना अपने चेलों को दिखाया। ये भी हमसे अधिकतम लोगों को पता है। कई कलीसियाओं पर वो प्रार्थना अपने सभाओं के आरंभ में, बीच में और अंत में कहते हैं या बोला जाते हैं। उसमें कोई तकलीफ तो नहीं, लेकिन यीशु मसीह का प्रार्थना उसमें से भी काफी उत्तम रीति में पवित्र शास्त्र के अंदर हमें देख सकते हैं।
एक कलाम को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय की 12वीं पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 6 वर्सेस 12। आपसे कोई अनम्यूट करके वो पढ़ सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी भाषा की बाइबल आपके पास है उसी में आपको पढ़ सकते हैं। लूक 6:12। In these Now it days, he went out to the mountain to pray, and all night he continued in a prayer to God. ओके, धन्यवाद। यीशु मसीह की प्रार्थना जिस प्रकार उन्होंने सिखाया गया, प्रार्थना की आवश्यकता, जरूरत, ये सब बातें चेलों को उन्होंने सिखाया था। अब एक अच्छा मौके यीशु मसीह के जीवन के बारे में हमें मिल रहे हैं। वहां यीशु पूरी रात प्रार्थना के लिए चला गया, पहाड़ पर चले गए और पूरी रात प्रार्थना में ही समय बिताए। आजकल ऑल नाइट प्रेयर हर कलीसियाओं में चलते हैं। कल इधर भी ऑल नाइट प्रेयर रहा, क्योंकि आज छुट्टी होने के कारण हमारा नींद का कमी भी पूरा कर सकते हैं। ऑल नाइट प्रेयर अक्सर ऐसे होते हैं कि टाइम पहले से ही तय किया जाते, जो प्रेयर की दूसरा दिन अगर आराम लेने के लिए मिलते हैं तो रख सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यीशु उसी प्रकार एक मौके पर, ऐसा एक वक्त पर नहीं, उनका ऑल नाइट प्रेयर, पूरी रात यीशु ने प्रार्थना किया। उसका 11वीं पद पढ़ने में उसका भूमिका हमें पता चलेगा। यीशु किस समय पर पूरी रात प्रार्थना के लिए अलग किया। 11वीं पद और इसके साथ जुड़कर जरा हम देखेंगे क्या है। वहां हम क्या पढ़ते हैं लूक 6:11 में। But they were furious, and they began to discuss with one another what they might do to Jesus. One of these days, ओके, Jesus. तो वहां हम इसी प्रकार देखते हैं, यीशु ने एक अद्भुत काम उसका 6 पद से लेकर पढ़ने में देखते हैं। यीशु ने सबत के दिन एक चंगाई का सेवगाई किया। यहूदी की रीति रिवाज के अनुसार सबत के दिन में उसी प्रकार कोई भी काम करना उचित नहीं। वे लोग बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए चाहते हैं। लेकिन कोई यीशु के पास आए, वो सबत का दिन था, यीशु ने उनको चंगाई दिया। लेकिन 11 पद इसी प्रकार बताते हैं, यीशु ने जो काम किया उस काम के कारण बिल्कुल पागल लोगों के समान यीशु को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए वे लोग चाहा। हमें पता है अगर हमारे खिलाफ कुछ कोई करना चाहते हैं, वो बिल्कुल शांति में वंदना पेश करते हुए, जैसे प्रचार के लिए कोई आते हैं सबको नमस्कार वंदना, इसी प्रकार करते हुए झगड़ा के लिए कोई नहीं आएगा। उनका लक्ष्य कैसे भी हो अपना गुस्सा उतारना है। तो यहाँ में विशेष शब्द हिंदी में कौन सा शब्द दिया है 11वीं पद में? भ्रांत निरंजवराई, उसके लिए क्या शब्द दिया है? आप किसी के पास है तो पढ़ लेना।
सैमुअल रोहन, आवाज नहीं आ रहा। चैट बॉक्स में परंतु type- वे परंतु वे आप पे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। And they were filled with madness. They were filled with madness. हम किसी किसी को देख रहे थे, ऐसे कहते हैं, अरे क्या हो गया इनको, इनका बोली का रीति देखिए, ये किस प्रकार बात करते हैं, क्या पागल हो गया क्या। आम रीति में उसी प्रकार एक परिस्थिति, और एक बंदा नहीं वरन एक से अधिक लोग, एक झुंड, वो भी अधिकार की अधिकार जिनके हाथ में है, वो एक झुंड यीशु मसीह को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए बिल्कुल पागलों की समान इकट्ठा हुआ। हमारे विरोध में अगर कोई इसी प्रकार की चर्चा, इसी प्रकार की वाद विवाद शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले हम भी देखेंगे हमारे पक्ष में कौन कौन है, इनको लड़ने के लिए, इनके साथ लड़ने के लिए, इनके विरोध में लड़ने के लिए, या हम देखेंगे इनको किस प्रकार तोड़फोड़ो है, अंदर से कुछ काम कर सकते हैं। अगर हमारे ऑफिस में, अगर हमारे समाज में, जिस जगह में हम हैं, हमारे खिलाफ अगर कोई उठ खड़े हैं, तो हम देखते हैं हमारे साथ कौन कौन है, ताकि एक छोटा सा कमेटी बनाए, एक छोटा सा झुंड बनाए, जो मेरे लिए बात करेगा, जो मेरे साथ रहेगा, मेरे पक्ष में कार्य करेगा। अक्सर हम उसी प्रकार देखने वाले हैं, लेकिन यह हम एक अच्छा शिक्षा मसीह यीशु से हम पा रहे हैं। उनके साथ कौन कौन है ये पता नहीं, चेले लोग इनके साथ अब खड़े हैं ये भी पता नहीं, लेकिन एक बात पता है, चारों ओर लोग बिल्कुल विवाद उठाते हुए पागल लोगों के समान इकट्ठा होने के समय भी यीशु बड़ी शांति के साथ प्रार्थना के लिए अपने समयों को अलग किया। मेरे प्यारों, हम प्रार्थना के लिए कौन सा समय अलग करते हैं? हमारे जीवन की शांति के समय में कभी कभी ऐसे होते हैं, सुबह और शाम, यस, ये दोनों टाइम हमारा जीवन की प्रार्थना का एक टाइम है। उसके अलावा अधिकतम प्रॉब्लम आने के समय, परेशानियां आने के समय यीशु ने जो दिखाया, ये नमूना अपनाने वाले लोग बहुत कम हैं। परिस्थितियां बदल रहे हैं, हमारे विरोध में लोग उठ खड़ने का वो एक मौका बढ़ रहे हैं, विषय बदलते जा रहे हैं। वहां लूका की सुसमाचार 6 अध्याय की 12वीं पद, उन दिनों में अच्छे से हम हमारे मन में संभाल के रखना, हमारे हृदय की दीवार में उसको लिखे रखना। जब यीशु के खिलाफ, हमारे गुरु के खिलाफ, जिन्होंने हमें नमूना दिखाए, उनके खिलाफ लोग एकत्रित हुए, तब यीशु ने प्रार्थना के लिए, विनती के लिए समय लगाया। अपने पक्ष में कौन कौन है, अच्छे से बात करने के लिए आते हैं, पतरस को उन्होंने भेजा नहीं। तलवार लेकर काम करने के लिए भी पतरस कामयाब है, लेकिन उनको भी यीशु ने नहीं भेजा। पिता से प्रार्थना करते हुए इनके खिलाफ कुछ होने के लिए कर सकता था, वो भी नहीं किया। उन बातों को अनदेखी करते हुए, लेकिन उस समय का भरपूर फायदा उठाते हुए यीशु प्रार्थना के लिए समयों को अलग किया।
हमारे जीवन की समस्याओं के समय में यही एक अनुभव अपनाने के लिए हम कोशिश करें। उसके साथ एक और बात हमें ध्यान में रखना है, वो मरकुस की इंजील, मरकुस की सुसमाचार 14 अध्याय की 35वां पद में हम देखते हैं यीशु किस रीति में प्रार्थना किया। यीशु का प्रार्थना के समय लूका 6 की 12 में अगर हम देखते हैं तो मरकुस की इंजील, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 14, उसका वर्सेस 35, 35वां पद में हम इसी प्रकार देखते हैं यीशु प्रार्थना के लिए गए अपने चेलों के साथ, और थोड़ा अलग होकर आगे जाते हुए गिरकर, नीचे गिरकर प्रभु से प्रार्थना किया। 35वां पद अगर आप किसी ने निकाला है, आपको एक बार पढ़ सकते हैं। मरकुस की And इंजील, he went forward a little and fell on the ground and prayed that if and it were fell, possible, yeah, and fell on the ground, और वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगे। यीशु मसीह का प्रार्थना का रीति इस आयत में, वचन में हमें देख सकते हैं। किस प्रकार? भूमि में गिरकर, अर्थात कोई हेडवेट नहीं, मौके के लिए कोई तलाश नहीं, मैं कौन हूं, मुझे किस प्रकार प्रार्थना करना आता है, कोई दिखावट नहीं, अच्छे रीति में केवल प्रार्थना करने वाले व्यक्ति और जिनसे प्रार्थना कर रहे हैं एक ही लाइन में आ रहे हैं। पृथ्वी के नीचे तो जा नहीं सकते, अपना नम्रता जिस रीति में दिखा सकता था वही रीति में यीशु हमें दिखा रहे हैं। हर प्रकार की बोझों को हटाते हुए, दिखावट को निकालते हुए, संपूर्ण रीति में समर्पण यीशु की प्रार्थना में हमें देख सकते हैं। अक्सर बड़ी मंच पर लंबे लंबे प्रार्थनाएं करने वाले लोग शायद यीशु मसीह की जीवन फॉलो करने पर पराजय है। मंच पर बड़े बड़े प्रचार तो करते हैं, मैं भी कई बार देखता हूं, प्रभु जी यही रीति में प्रार्थना, संपूर्ण रीति में गिरकर अपने आप को समर्पण करते हुए एक प्रार्थना मुझे कब कर सकते हैं? यही रीति, यही एक भाव, जैसे हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में देखते हैं, यीशु मसीह का वही स्वभाव हम पर भी रहे। वह हम का शुरुआत में लेकर जो बात बताते आ रहे हैं, प्रार्थना की, प्रार्थना से जुड़े हुए बात नहीं, लेकिन 5वां वचन यीशु मसीह की हर पहलुओं को लेते हुए बताते हैं यीशु मसीह का वही स्वभाव हम पर भी रहे, वही रीति हम पर भी रहे। मंच पर बड़े लंबा प्रचार करने वाले लोग शायद व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करने में असमर्थ रहते हैं। मुझे अभी भी याद है, कुछ साल पहले, लगभग 15-16 साल पहले, जब हम दिल्ली में रहे, वहां हम एक पूरी रात की प्रार्थना रखा। शाम को लगभग 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक था प्रार्थना। 3 सेशन, 3 ब्रेक उसमें लेने का, 10-15 मिनट का। तो पहला सेशन में थोड़ी देर वचन की प्रचार के लिए एक सेवक को हम बुलाए थे। वो सेवक आकर
प्रार्थना के बारे में कम से कम 1 घंटे अच्छा प्रचार किया। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रार्थना के बारे में इतना अच्छा एक प्रचार ने इस पास्टर ने दिया है। अब आगे इस पास्टर के साथ प्रार्थना में बैठना कितना अच्छा होगा। ज्यादा लोग तो नहीं है, 30-35 लोगों से ज्यादा नहीं। वह हम एक कुछ कलीसियाएं मिलकर यही प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रचार की अंत में उन्होंने बोला, देखो आज पूरी रात प्रार्थना में मुझे बैठ नहीं पाओगे, मैं फिलहाल इस सेशन के बाद घर जाऊंगा, अर्थात लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक। तो कुछ लोग पूछा, देखो प्रचार प्रार्थना पूरी रात की प्रार्थना कितना फायदामंद है, अब कितना जरूरत है, ये सब बातें वो अपने प्रचार में प्रचार करने के बाद अंत में एक छोटी सी शब्द में बोला, मैं फिलहाल जा रहा हूं। वहां यीशु का ये रीति हमारे जीवन में आए, संपूर्ण समर्पण के साथ, संपूर्ण दंडवत के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने वाले बने। हमें बहुत बोझ होगा, बहुत दुख की समय होगा, काफी दर्द का समय हमें होगा, हृदय के अंदर शायद बड़ी गुस्सा की मौका भी आने का संभावना है। लेकिन वहां भी यीशु जिस रीति में इन प्रार्थनाओं को जीवन में अपनाया, वही रीति मरकुस की इंजील 14 अध्याय के 35वां पद में हम देखते हैं। वही रीति अपनाने के लिए हम कोशिश करें। और तीसरी एक और बात, यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा आए हुए एक लाभ भी बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। लूका की सुसमाचार की ओर आ जाए। लूका की सुसमाचार 3 अध्याय की 21वां पद में यीशु मसीह की बपतिस्मा के बारे में लिखा हुआ एक विषय हमें देख सकते हैं। बाकी सुसमाचारों पर मसीह यीशु की बपतिस्मा और उसके साथ हुए घटनाएं जरूर लिखा है, लेकिन लूका ने एक खास बात वहां लिखते हुए हम देखते हैं। लूका अध्याय 3 उसका 21वां पद। When all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized, and while he prayed, the heaven was opened. ओके, कितना एक एक सुंदर शब्द हम वहां देखते हैं। And praying, the heaven was opened. Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized, and praying, the heaven was opened. बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। मैंने जब इस बातों को मनन कर रहा था, इतना एक अच्छा बारिश के समान तसली मेरे दिल में आया इस वचन को पढ़ते हुए। प्रार्थना करने वालों के लिए खुलने वाला एक आकाश है, एक हेवन है, एक स्वर्ग है जो प्रार्थना करने वालों के लिए खुल जाते हैं। जब हम एस्तर की पुस्तक की ओर आते हैं, पुराना करार की एक घटना है। पुराना करार में एस्तर, आप सब उनके बारे में जानते हैं। उस पुस्तक का हर इतिहास आपको पता है। उसका 3री अध्याय में आखिरी वचन 15वीं वचन हम इसी प्रकार देखते हैं। यहूदी लोगों के खिलाफ एक बड़ी चिट्ठी हामान के द्वारा लिखा गया और वो सब 137 राज्यों में वो चिट्ठी बांटने के लिए भेजा। लेकिन शूशन राजधानी के बारे में वहां लिखा है, वे बिल्कुल
हिल गए, हिल गए, घबराहट फैल गए, घबराहट फैल गए। क्या था कारण? उनकी नाश के लिए हामान जैसे एक अच्छा ऑफिसर कार्य कर रहे हैं। बाकी घटना हमें पता है, वहां बहुत रोने का, बहुत उदास का, आपस में हम क्या करें ये चर्चा की मौका जरूर आए। लेकिन जब हम 8वां अध्याय में आते हैं, एस्तेर की पुस्तक 8वां अध्याय की 15वीं पद, इसके जस्ट बदले में हमें देख सकते हैं, परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए शुरू किया। मोर्देखाई जैसे एक भक्त ने उपवास और प्रार्थना परमेश्वर की ओर ताकने के लिए, परमेश्वर की ओर देखने के लिए रहे। प्रभु अपना कार्य वहां किया और उस राजमहल के शूशन के बारे में लिखा है, वे लोग बिल्कुल आनंद में, बहुत आनंद में आ गए। 3 की 15 में घबराहट, लेकिन प्रार्थना के लिए मोर्देखाई और उनके साथ लोग बैठने शुरू किए। वहां वे लोगों के लिए स्वर्ग खुल गया। यीशु मसीह के बारे में भी हम वही बात देखते हैं। जब यीशु प्रार्थना करे किया, उस प्रार्थना के साथ आसमान खुल गए। प्रार्थना करने वालों के लिए खुलने वाला ये का स्वर्ग है। हमें पता है, आम रीति का कुछ प्रार्थनाएं जरूर होते हैं। हर दिन सुबह आम रीति में एक प्रार्थना होते हैं, हर दिन शाम को आम रीति में एक प्रार्थना होते हैं। लेकिन जब कुछ बोझ के साथ, कुछ विषयों के साथ, दर्द के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, हमेशा हमें भी चाहते हैं मेरे लिए एक दरवाजा खोला जाए। यीशु मसीह की प्रार्थना से आज शाम को ये वादा आप तक मुझे पहुंच जा सकते हैं कि प्रार्थना करने वाले लड़के हो या लड़की हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, बाल बच्चे हो, जो भी हो, उनके लिए आसमान खुल जाएगा। हमारा परेशानी जितना बड़ा है, शायद शायद नहीं, पक्का परमेश्वर का दरवाजा जो खोलेगा वो उतना अधिक से होगा। हमारा चाहत जितना बड़ा है, उतना अधिक हमारे लिए परमेश्वर का कार्य भी होगा। आज इस शाम के समय मेरे प्यारों, हम किस रीति में अब परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में बैठे हैं, हम खुद जानते हैं। थोड़ी देर पहले परमेश्वर की दास एक गवाही का कुछ बातें बोलने के समय बोला, हमें जानने वाला केवल प्रभु परमेश्वर है। उसके अलावा हमारा सोच, हमारा बोली का लक्ष्य, हमारा कार्यों का लक्ष्य ये जानने वाला दुनिया में कोई नहीं। हमें सबसे प्यार करने वाला मम्मी हो, सबसे प्यार करने वाला पापा हो, सबसे करीब रहने वाला भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, किसी को भी हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें समझ में आने वाला एक प्रभु है। उस प्रभु का कलाम हमें ये सांत्वना देते हैं, ये वायदा देते हैं, ये तसल्ली देते हैं, प्रार्थना करने वालों के लिए आसमान खुल जाएगा। हमारा विषय क्यों ना हो, हमारा प्रार्थना का सब्जेक्ट क्यों ना हो, हमारा परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन एक बात पक्का है, अपने भक्तों के लिए, प्रार्थना करने वाले भक्तों के लिए, प्रार्थना करने वाले पवित्र लोगों के लिए खुलने वाला एक दरवाजा है। हन्ना जो पुराने करार की एक पवित्र स्त्री है, वो परमेश्वर की सम्मुख जाकर अपना हृदय खोला। देखो प्रभु कितने अच्छी रीति में हृदय में उन बातों को लिया। उनके लिए जो दरवाजा बंद थे, परमेश्वर ने खोल के दिया। वो प्रभु आज भी हमारे लिए जीवित है, वो प्रभु आज भी हमारे लिए कार्य करते हैं। इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं, हमारा परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है।
दुनिया पूरे की पूरा हमारे खिलाफ रहे, यीशु ने उस समय क्या किया? प्रार्थना के लिए समयों को अलग किया। हम भी उसी प्रकार रहे, हमारे विषय केवल परमेश्वर से बांटे। इसका मतलब ये नहीं मेरे लिए प्रार्थना करना, बोलना बंद ना करे, बोल तो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक, सबसे खास हमारे करीब रहने वाले प्रभु के सामने हमारे दिलों को खोले। हमारे दिल वैसे खोलने के समय दानियल और उनके दोस्तों के लिए जिस रीति में परमेश्वर का कार्य हुआ, सिंह की मांद में और आग के कुंड में परमेश्वर का कार्य हमारे लिए भी उसी प्रकार आएंगे। लूका के सुसमाचार जैसे हमने पढ़ा, 3 अध्याय की 21वां पद, प्रार्थना किया, आकाश खुल गया। आज शाम को आपके लिए भी वही परमेश्वर जिंदा है, आपके विषयों के लिए भी कार्य करने में वो तत्पर है। आपकी एक एक बातों के ऊपर परमेश्वर वही जोरोवर हाथ रखने के लिए चाहते हैं। आइए हम उस परमेश्वर के सामने जाए, दंडवत करते हुए, और किसी के सामने, जैसे हम हमेशा सुनते हैं, प्रभु के सामने दंडवत करने वाले एक बंदे को, एक व्यक्ति को दूसरे के सामने दंडवत करने का जरूरत नहीं आएगा। वो पक्का है, क्योंकि उनके लिए खुलने वाले एक का आसमान अभी भी है। उस परमेश्वर को इसी रीति में पीछा करते हुए, इसी रीति में प्रार्थना करते हुए, इसी रीति में परमेश्वर की ओर से आशीष अनुग्रह पाते हुए आगे बढ़ने में आप सबको परमेश्वर अनुग्रह दे, यही कामना मैं आपके सामने बांटना चाहूंगा। परमेश्वर की आशीष आपके साथ रहे, आप सबको प्रभु आशीष दे।